अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, तो जाहिर है आप में से ज्यादातर का जवाब होगा रिपब्लिक डे की परेड। एक ऐसी परेड जिसमें शामिल होने का सपना हर एनसीसी कैडेट देखता है, लेकिन इसमें सेलेक्ट होना आसान नहीं है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस का दिन पास आने के साथ ही राजधानी जयपुर के गांधीनगर स्थित एनसीसी कार्यालय में प्री आरडी कैंप शुरू हो चुका है, जहां एनसीसी कैडेट्स जमकर अपने सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने का सपना हर एनसीसी कैडेट देखता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन काफी मुश्किल होता है। यहां से सिलेक्ट होने वाले तकरीबन 130 कैडेट्स को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए एक सपने के पूरे होने जैसा है। प्रदेश के विभिन्न भागों से आए हुए ऐसे ही कुछ एनसीसी कैडेट्स से हमने बात की और जाना कि वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनके एनसीसी ज्वाइन करने की वजह क्या है। रिपब्लिक डे कैंप यानी ऐसा कैंप जिसमें जाने की जहां हर एनसीसी के कैडेट को होती है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा कड़ा है कि कुछ ही बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। एनसीसी के गांधीनगर स्थित ऑफिस में इस एनसीसी ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे प्रदेश के विभिन्न भागों से सैकड़ों की संख्या में एनसीसी के कैडेट आए हुए हैं। इन बच्चों से हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये एनसीसी के आरडी कैंप में सिलेक्शन के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? कैडेट सार्जेंट खुशी गंभीर। कहाँ से आए हैं आप? उदयपुर से। आरडी में के लिए क्या तैयारी आपकी तरफ से चल रही है आरडी कैंप में सिलेक्शन के लिए? मैम, वी आर हियर फॉर द बेस्ट कैडेट कंपटीशन, तो वी आर डूइंग एवरीथिंग। बेस्ट कैडेट में सब कुछ आता है, इंक्लूडिंग फायरिंग एंड स्टडीज एंड ड्रिल एटसेट्रा। सो मॉर्निंग कितने बजे से आपकी इसकी कैंप की शुरुआत हो जाती है और कब तक चलती है, शाम को या रात तक? इट स्टार्ट्स एट 6 o'clock in the morning and it goes till 8 to 8:30. आरडी कैंप के लिए बेसिकली हम लोग ड्रिल प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में बेस्ट कैडेट तो स्टडी एंड फायरिंग बोथ देन इंक्लूडेड, and as well as we are preparing for our bearings and all, so like dressing sense, they are teaching us how to dress and how to look good in dress. नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जय हिंद मैम, आई एम कैडेट कॉर्पोरल प्राची बगेरवाल। कहाँ से? आई एम फ्रॉम कोटा ग्रुप। कोटा से आप आए? यस। मॉर्निंग में कितने बजे उठना पड़ता है? सच सच बताना बिल्कुल। मैम 4 o'clock और 4:30। उठ जाते हैं आप? और रात को सोती कितने बजे है? मैम 9 और 10। फिर दिन भर कैसे, किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं आप? सारी ट्रेनिंग जो आपकी मिल रही है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है यहाँ? मैम एक्चुअली वी प्रिपेयर फॉर रिटन बेसिकली एंड ऑल्सो DST एंड दैट्स इट। लग रहा है हो जाएगा, निकलेंगे आप? यस मैम। 26 जनवरी? यस मैम, आई एम कॉन्फिडेंट। ये चीज होती है एनसीसी के कैडेट्स में ही देखने को मिलती है बहुत। जी, आपका नाम बताइए। कैडेट कॉर्पोरल बरखा चोपड़ा। कहाँ से? कोटा ग्रुप। कोटा से। आप बताइए थोड़ा सा अपना, कब ज्वाइन किया आपने, कितना टाइम हो गया आपको? 14 नवंबर को हम लोग यहाँ पर आए थे, तब से हमारी प्रिपरेशन चल रही है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट कैडेट कंपटीशन, जिसमें हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं और रात को जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है अराउंड 10 to 11 हम लोग तब सो जाते हैं। एंड होल डे शेड्यूल इज वी प्रिपेयर फॉर द रिटन कॉम्पिटिशन, रिटन एग्जामिनेशन एंड ड्रिल कॉम्पिटिशन विच इज टुडे ओनली एंड फायरिंग। वो लगता है हम जब सिलेक्ट होके आए हैं, मतलब कि हमें वो जज्बा है कि हम वो कर सकते हैं। आगे क्या आगे डिफेंस सर्विस में जाना है? यस मैम, डिफेंस सर्विस में जाना है। एनसीसी एक यंग एनर्जी को एक मौका देता है अपनी एनर्जी को एक सही तरीके में चैनलाइज करने का। उसे हम जैसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल सर्विसेज में, कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज एनहेंस होती है। एनसीसी हैज स्क्वायर्ड माय पर्सनालिटी थ्रू आउट। इन फ्यूचर आईड लाइक टू बी एन इकोनॉमिस्ट। एक कैंप 8 डेज का होता है, तो ये कैंप्स चलेंगे दिसंबर तक एंड देन इफ वी गेट सिलेक्टेड तो जनवरी में दिल्ली जाएंगे DG NCC टू रिप्रेजेंट राजस्थान डायरेक्टरेट। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आरडी कैंप के लिए सिलेक्शन कैसे होता है। प्रदेश भर के 400 से अधिक समर्पित कैडेट्स को सभी निदेशालय से पहले कैंप के लिए मौका मिलता है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से ड्रिल बेसिस पर है। पहले शिविर में कैडेट्स फ्लैग एरिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। कैडेट्स को स्क्वाड ड्रिल और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्री RDC 1 समाप्त होने से पहले कैडेट्स को A स्क्वाड, B स्क्वाड, C स्क्वाड में विभाजित किया जाता है।
ए स्क्वाड के कैडेट दूसरे प्री आरडी कैंप के लिए तैयार हैं, तो बी स्क्वाड औसत दर्जे के हैं और सी स्क्वाड आरडीसी से लगभग बाहर है। ये प्रक्रिया सेकंड में होती है और थर्ड प्री आरडी कैंप्स के रूप में। प्री पूर्व आरडी कैंप में स्तर बढ़ने पर कैडेट्स की संख्या में की कमी होती रहती है। अंतिम रूप से शिविर के अंतिम दिन कर्नल तथा कमांडर कैडेट्स का चयन आरडीसी के लिए करते हैं। राजस्थान से लगभग 130 कैडेट्स को राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका मिलता है। बच्चों से तो हमने बात किया, हम कर्नल जितेंद्र हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आरडी कैंप की क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे की जा रही है? मैं सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहूंगी। मैम, आरडी कैंप जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। 26 जनवरी एवरी ईयर जो कि दिल्ली में होता है, उसके लिए सिलेक्शन शुरू हो जाता है सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, और ये 3-4 महीने जो बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल का है, फ्लैग एरिया का जो आप देख रहे हैं अपने बाईं तरफ, फ्लैग एरिया का है, फिर ड्रिल का है, इन सब का एक रिगरस प्रोसेस होता है। और करीब 2 महीने के सिलेक्शन के बाद में ही बच्चे, ट्रेनिंग और सिलेक्शन के बाद में ही बच्चे आरडी के लिए जा सकते हैं। अभी जो बच्चा है, तकरीबन कितने बच्चे कैडेट्स यहाँ पर हैं ऑल ओवर राजस्थान से? ऑल ओवर राजस्थान से हर एक ग्रुप में और हर एक यूनिट से सेलेक्ट होकर ग्रुप में आते हैं और ग्रुप से सेलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। तो हर ग्रुप से करीब 125 बच्चे आते हैं। 4 ग्रुप हैं, तो हमारे पास में करीब 450 के बच्चे आते हैं, और इन 450 बच्चों में से भी सेलेक्ट होकर करीब 120 बच्चे जाएंगे। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एनसीसी हर बच्चे को, मुझे लगता है, ज्वाइन करनी चाहिए? एनसीसी जो सबसे पहले सिखाती है वो डिसिप्लिन, यूनिटी, क्योंकि हर एक प्रांत से, हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, और जब वो वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, तो इट्स अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने स्टेट्स के बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो आपस में मिलना जुलना, आपस में रहना सिखाते हैं। दूसरा है, इतने यूनिफॉर्म्ड एक फोर्स है, एनसीसी एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स है, तो जब वो साथ में रहते हैं, ड्रिल करते हैं, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना आती है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड तीसरा है, जब यूनिफॉर्म को देखते हैं तो फौज के प्रति इनकी और देश के प्रति जो जागरूकता बढ़ती है, उससे हम एक अच्छा नागरिक बनाते हैं उनको। तो ये थे हमारे साथ कर्नल जितेंद्र कुमार, जिन्होंने हमें जानकारी दी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आरडी कैंप में कैडेट्स का सिलेक्शन होता है। कड़ी प्रक्रिया से, कड़ी ट्रेनिंग से इन बच्चों को गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही सेलेक्टेड ही बच्चे या कैडेट्स जो है आरडी कैंप में जाएंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन मंजीत सिंह के साथ राखी हचेला।